नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रम की। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र प्रवास कैसा रहा? 3 दिनों में सीएम ने कौन कौन से गांव कवर किए? पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ खास रहा था? भिवानी में कैसा रहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम? जनसंवाद कार्यक्रम के पीछे राज क्या? जनसंवाद कार्यक्रम का मिशन 2024 से क्या कनेक्शन? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारा आज का कार्यक्रम। बुजुर्ग आदमी की पेंशन, पहले ये पेंशन में भी सालों साल तक का काटने पड़ते थे। अब हमने ये कहा कि जिस दिन, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में सबकी उम्र में लिखी हुई है, जिस दिन 60 साल की हो जाएगा कोई भी, उस 60 साल के अंदर उसी दिन उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी भले वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीएम मनोहर लाल 3 दिनों तक कुरुक्षेत्र प्रवास पर रहे। राज की बात यह कि मुख्यमंत्री न सिर्फ ग्रामीणों की समस्याओं से वाकिफ हो रहे हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैसा रहा मुख्यमंत्री का कुरुक्षेत्र प्रवास का अंतिम दिन? जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिवसीय प्रवास पूरा हो चुका है। बुधवार को सबसे पहले गांव बारना के खेल मैदान में सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक जनसंवाद कार्यक्रम किया। गांव बारना के बाद गांव थाना के पुराने ब्रह्म सरोवर कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और सबसे आखिर में गांव कराह साहब के खेल मैदान में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम रहा। कुरुक्षेत्र जिले का ये दौरा था और आज इसका समापन यहाँ करा साहब में हुआ है। 3 दिनों में मैंने विधिवत तौर पर तो 9 गांव, इसके अलावा और भी बीच बीच में गांव के अंदर जहां लोग मिलते रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, ऐसे 14-15 गांव के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री और उनके साथ बाकी अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लोगों की अपेक्षा होती है अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अथवा गांव की सामूहिक समस्याएं, ये सब बातें लोग रखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी डिमांड्स को लिख के दी है, उसके ऊपर एक पर विचार करेंगे और हर ऐसे दौरे में अगले 1 महीने के अंदर उसकी जो डिमांड्स विजिबल होंगी उनको देख करके और उनकी डिमांड के हिसाब से उसको हम घोषणा करेंगे, ताकि गांव के जितने भी काम हैं, खास करके वहाँ की सड़कें हैं, पानी का विषय है, तालाब के विषय हैं, स्कूलों के विषय हैं, और कहीं कहीं नशे को चेक करने के लिए, रोकने के लिए भी हमको शिकायतें मिली, ताकि जो ठेके खुलते हैं गांव के बीच में ना खुले, दूर खुले। ई टेंडरिंग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से फायदे की योजना बताया और कहा कि योजना का सरपंच काफी समर्थन भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी नई योजनाएं हैं उनको सबको पसंद कर रहे हैं, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर जो चोट कर रहे हैं इस ई टेंडरिंग के बारे में। और जितना विरोध आप लोगों के सामने भी दिखता था, बहुत विरोध हुआ, आप लोग प्रश्न करते थे, आज उसी ई टेंडरिंग को सरपंच स्वयं कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेप सरकार ने लिया। जनता भी उससे गदगद है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी। और इस ई टेंडरिंग में हर जगह जो एस्टीमेट बनते हैं उससे 20%, 25%, 30% उतना कम जाकर के भी लोग काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं किसी काम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बचता है, जो गांव के ही काम में आने वाला है। जितना पैसा है उसमें और अधिक काम होगा, गांव के विकास में और ज्यादा लाभ मिलेगा। SYL पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। सुनिए जरा। विषय तो जो हमारा पानी का शेयर है,
जो हम एसवाइएल के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया हुआ है। एसवाइएल बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि कब वो नहर बनेगी। एक नया विषय ये किसी भी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भी दिशा से ये चला होगा कि हिमाचल की ओर से हमको पानी मिल सकता है, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही विषय जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार का निर्देश जहां से देंगे उस हिसाब से होगा। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा खत्म हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र की जनता से जनसंवाद किया, जो 1 मई से लेकर 3 मई तक चला। इतना ही नहीं, अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। देखा आपने सीएम मनोहर लाल का तीसरे दिन का प्रवास किन मायनों में खास रहा। अब आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं मुख्यमंत्री 1 मई और 2 मई को किन किन गांव में जनसंवाद करने पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहां-कहां मनोहर सौगातें दी। बुजुर्ग आदमियों की पेंशन पहले ये पेंशन में भी सालों साल तक का काटने पड़ते थे। अब हमने ये कहा कि जिस दिन क्योंकि परिवार पहचान पत्र में सबकी उम्र में लिखी हुई है। जिस दिन 60 साल की हो जाएगा कोई भी, उस 60 साल के अंदर उसी दिन उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी भले ही काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र प्रवास पर रहे। दौरे के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री ने बैक टू बैक गांवों में जनसंवाद किया। लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हुए सीएम मनोहर लाल का ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। अपनी परेशानियों को सीधे मुख्यमंत्री को बताना जनता के लिए इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। दूसरे दिन जनसंवाद शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद गांव धुराला में जनसंवाद कर जन समस्याओं के निदान के लिए मौके पर ही दिशा निर्देश भी दिए। 52,43,000 रुपया ये धुराला गांव के 523 लोगों का बचा है। 52 लाख राजस्थान के गांव के लोगों को 52 लाख रुपये पहले से लेकर इलाज कराना पड़ता, या फिर 52 लाख नहीं होता तो इलाज नहीं करा पाते, फिर क्या होता भगवान। इलाके में एक बड़ी समस्या शाहबाद से लाड़वा फ्लाईओवर पर पानी भरने की थी। मुख्यमंत्री ने उसका भी मुआयना किया और अधिकारियों को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। धुराला से मुख्यमंत्री ज्योतिसर पहुंचे, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत पूरे हरियाणवी अंदाज में किया। मुख्यमंत्री ने यहां भी लोगों से संवाद किया और सरकार की बातें जनता तक पहुंचाईं। मुख्यमंत्री का तीसरा पड़ाव रहा अभिमन्युपुर गांव, जहां मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद के बीच बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल के आधार पर बीपीएल कार्ड में छूट की लिमिट को बढ़ा दिया। एक हमने कंडीशन लगाई थी कि भाई जिनके परिवार का 9,000 रुपया साल का बिल आता है उसको मान लेंगे इसकी इनकम 180 से ऊपर हो गई। बिल 9 से ऊपर तो इनकम 180 से ऊपर। क्योंकि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में हमें किसी ने कहा कि ये एक फार्मूला है, हमने वो फार्मूला लगा दिया। लेकिन उसमें कुछ परिवारों का ध्यान में आया कि नहीं 9,000 वाले भी ऐसे हैं और या 10 वाले जो 180 से नीचे हैं। तो मैं इसकी आज घोषणा करता हूँ, आज ही करता हूँ कि इस 9,000 की लिमिट को आज से 12,000 रुपए की जब 12,000 से नीचे अगर बिल होगा तो उसकी इनकम ही 180 से नीचे मानी जाएगी। 12 से ऊपर होगा तभी 180 से ऊपर। तो ये बहुत बड़ा राहत ऐसे लोगों का जिनके केवल बिजली के बिल के कारण से राशन कटे हैं। वो अपना बिल का हिसाब देख लें, एक साल का टोटल एवरेज बिल वो 12,000 से नीचे है और राशन कार्ड कट गया हो तो तुरंत, वैसे तो आपने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कल से ही हम सूचना दे देंगे, अपने आप को निकाल लेंगे। 9 से 12 के जिसके कार्ड से कटे हैं वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, तो सब के सब अगले महीने यानी जो मई का महीना है इसमें उनको राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
एक नई बात आज यहाँ गांव से मैं करके जाऊँ। बता दें कि कुरुक्षेत्र प्रवास की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले के झांसा गांव से की थी। अपने कुरुक्षेत्र प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सूरजमुखी के किसानों से मुलाकात की और उनकी जरूरतें समझी। 4 पहिए वाला एक बड़ा सा ट्रक रखा है या गड्डी रखी है, उसका भी राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड बना हुआ है। तो हमने कहा कि चलो उसका टेस्ट करते हैं। 3 लाख लोग ऐसे निकले जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे और राशन कार्ड का फायदा ले रहे थे। 80,000 लोग ऐसे मिले जिनका घर में कोई ना कोई नौकरी लगा हुआ था। तो इनके राशन कार्ड कटने चाहिए थे कि नहीं? अब मैं नहीं पता इनका क्यों। अगर तो ठीक कटा होगा तो चुप रहना, गलत कटा हो तो लिख के दे देना। अगर आपका जायज होगा 1,80,000 रुपए साल से आमदन कम होगी तो आपका राशन कार्ड जरूर मिलेगा और पिछला जो राशन रुका होगा वो भी देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा ही जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि मौके पर निपटारा भी कर रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। सभी गांव में मुख्यमंत्री सोफे की बजाय मूड़े पर बैठे दिखे। वहीं अतिथियों के लिए भी यही व्यवस्था रही। यहां ग्रामीणों ने खाट पर बैठकर चर्चा की। खान पान भी हरियाणवी अंदाज में ही दिखा। पीने के पानी के लिए मटकों का इंतजाम किया गया था। खाने में भी हरियाणवी लस्सी से लेकर अन्य व्यंजन शामिल रहे। पेश है मनोहर अंदाज पर हमारी रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र प्रवास के दौरान मनोहर अंदाज देखने को मिला। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम शुरू करने से पहले वहां आई जनता से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि उनकी समस्याएं भी गौर से सुनी। इससे पता चलता है कि सीएम मनोहर लाल लोगों की परेशानियां सुलझाने के प्रति कितने गंभीर हैं। वहीं सीएम से जब जाते समय एक युवक ने विनती की तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां रुके और युवक की परेशानी जानी, साथ ही उसे आश्वासन भी दिया। कुरुक्षेत्र प्रवास के अंतिम दिन पिहोवा से करनाल जाने वाली बस को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई। पिहोवा से अभिमन्युपुर अंजनी थली होते हुए बस करनाल पहुंचेगी। 2 मई को ही अभिमन्युपुर गांव में जन संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर घोषणा की थी और इसे सीएम मनोहर लाल का अनोखा अंदाज न कहें तो फिर क्या कहें कि घोषणा करने के लिए अगले ही दिन सीएम बस को हरी झंडी भी दिखाने पहुंच गए। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। अब ये तो बात हुई मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र प्रवास की। 12 से लेकर 14 अप्रैल तक सीएम मनोहर लाल पलवल प्रवास पर भी रहे थे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने उटावड़ गांव से की थी। कैसा रहा था मुख्यमंत्री का पलवल प्रवास, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। गरीब आदमी का सहारा है। अगर गरीब आदमी को कोई भी चीज हम पहले देंगे तो पहले परिवार का ध्यान बदल देखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के गांवों में पहुंचकर चौपाल पर समय बिता रहे हैं। इसी कड़ी में 12 से लेकर 14 अप्रैल तक सीएम मनोहर लाल पलवल प्रवास पर रहे थे, जहां उन्होंने बागपुर, धतीर, मंडकोला, खांबा सहित कई गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी थी। मुख्यमंत्री ने पलवल के गांवों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। होडल हसनपुर रोड को मंजूरी दी गई। होडल नूह सुंदर नगर रोड को भी मंजूरी दी गई। यूपी ड्रेन को पक्का करने की मंजूरी मिली। पाइपलाइन के लिए अमृत 2 योजना में 15 करोड़ मंजूर होंगे। होडल में कम्युनिटी सेंटर के लिए मंजूरी दी गई।
सरोद कॉलोनी के बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाएगा। भिड़ू की गांव के तालाब का नवीनीकरण कराया जाएगा। भिड़ू की गांव की गौशाला के लिए 11 लाख की घोषणा की गई। नया बस स्टैंड 2 एकड़ में बनकर तैयार हुआ। पलवल को 30 नई बसें दी गई। मथुरा और वृंदावन के लिए चलाई जाएंगी बसें। मुख्यमंत्री ने गांव बहीन में कई सड़कों को मंजूरी दी। सुनिए जरा। एक सड़क है अंदर से आलीमेव, ये इसके नजदीक है कहीं अंदर से, हाँ, तो 3.2 किलोमीटर है और ये लगभग 2 करोड़ रुपए लगा करके, और अभी 3 दिन बाद ही इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा 20 तारीख को। एक दूसरा आलीमेव से बहीन से आलीमेव यहीं से जाती होगी, हाँ, ये भी 4.5 किलोमीटर की सड़क है, 2 करोड़ 61 लाख की। ये भी 20 तारीख को इसका टेंडर जो है ठेकेदार को मिल जाएगा। ऐसे ही बहीन से मानपुर रोड, ये भी 2.8 किलोमीटर है, 2.25 करोड़ की है। ये अगले महीने 16/5 को टेंडर होगा। फिर एक है बहीन से उदयपुर बंगोरी, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 16/5 को इसका टेंडर हो जाएगा। गांव धतीर में भी मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने धतीर गांव में बिना पर्ची खर्ची के दी गई नौकरियों को भी गिनवाया। सुनिए जरा। 8 सालों में आपके गांव में कोई नौकरी लगी नहीं। मेरे हिसाब से इन 8 सालों में 16 नौकरियां इस गांव में लगी है। 16 नौकरियों में से जो भी कोई लगी होगी उसको जानकार होगा। किसी का कोई आना पैसा लगा? सर, हरियाणा सरकार ने बहुत कम लगी है, जो भी लगी है वो नेवी या आर्मी में लगी है। कुल मिला के जहाँ भी लगी है, वो तो सर खर्चे है नहीं रही हरियाणा सरकार। कहीं किसी ने कोई पैसा मांगा? किसी ने अगर किसी ने मांगा हो, सारे के सारे योग्यता के आधार पर लगे हैं जी। वो तो किसी ने, हाँ नहीं, किसी ने कहीं भी क्या बिना योग्यता, अरे सुनो, क्या बिना योग्यता के लगानी चाहिए? नहीं जी, नहीं लगाने चाहिए। नहीं लगानी चाहिए। नहीं जी, नहीं लगाने चाहिए। यही तो हो गया मेरे साथ, मैं आपके साथ था, मेरे साथ। और अगर किसी ने कोई रुपया ना मांग लिया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट की हो, आप नाम बता दियो, 24 घंटे आगे नहीं चलने दूंगा उसको मैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गांवों में दौरा किया और अपना जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए बड़ी सौगातें दे डाली। इसके साथ ही आम जन की समस्याओं को दूर करने का काम भी किया। सूर्या समाचार के लिए पलवल से दीपक गौतम के साथ सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। ये आपने देखा पलवल प्रवास कितना मनोहर रहा। राज की बात यह कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम की भिवानी से शुरुआत हुई थी। 3 से 5 अप्रैल को सीएम ने भिवानी के अलग अलग गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थी। इतना ही नहीं, सीएम ने कभी तोशाम थाने तो कभी चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर का औचक निरीक्षण भी किया था। देखिए मुख्यमंत्री के भिवानी प्रवास की झलकियां हमारी इस अगली रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र और पलवल से पहले मुख्यमंत्री ने भिवानी में भी जनसंवाद कार्यक्रम किया था। खरक गांव से जनसंवाद अभियान की शुरुआत की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भिवानी जिला के गांव खरक में दादी सती मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों से संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने गांव खरक के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि की घोषणा भी की थी। इस गांव में जो पैसे भेज दिए हैं वो भेजे हैं 60 लाख तो भी भेज दिए। और अगले साल में 1 अप्रैल से जो कल से शुरू हो गया, इस साल के लिए मंजूर कर दिया 2 करोड़ 30 लाख चारों गांव का। लेकिन मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आबादी कम लिखी हुई, ये पैसा आबादी के हिसाब से आता है।
अभी आबादी जैसे इसमें 2 ही पंचायतों की लिखी, 2 पंचायत और तो 20 करोड़ हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 4 साढ़े 4 करोड़ चारों पंचायतों का, यानी 1-1 करोड़ का भी आ जाएगा। तो आप छोटे छोटे काम, गली नाली तालाब ये जितने भी हैं उसमें सब करा सकते हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तो कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें से 10,000 के लगभग नौकरियां अकेले भिवानी जिले को मिली है। भिवानी दौरे के अंतिम दिन मुख्यमंत्री तोशाम की पंजाबी धर्मशाला में जन संवाद करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तोशाम स्थित थाने का औचक निरीक्षण किया, जिससे पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने खुद एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर रजिस्टर भी जांचे, जिसके बाद थाने के स्ट्रांग रूम और पुलिस कर्मचारियों के खाने की मेस का भी निरीक्षण भी किया। सीएम ने तोशाम थाने के निरीक्षण के दौरान थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि थाने में आने वाले हर फरियादी की शिकायत पर तत्परता से एक्शन ले, ताकि फरियादी को समय से न्याय मिल सके। काबिल गौर है कि मुख्यमंत्री अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। जन संवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री आने वाले चुनाव के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। तो ये आपने देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम, जो 3 जिलों में नजर आया। इन 3 जिलों में सीएम मनोहर लाल 3-3 दिन तक रहे। दरअसल अगले साल यानी 2024 में पहले लोकसभा और फिर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। पिछले 3.5 साल से हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है। चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन जनता और सत्ता के बीच की खाई को पाटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जिलों में खुद गांवों तक पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद करना शुरू कर दिया है। पहले भिवानी, फिर पलवल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रमों के पीछे क्या है राज की बात, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव हैं। इसी को लेकर सभी दलों की सक्रियता तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ताधारी दल और विपक्ष सभी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल या फिर आम आदमी पार्टी, सभी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए खुद को जमीन पर उतारने की रणनीति बना ली है। बीजेपी का पार्टी संगठन ही नहीं, बल्कि अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जन संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और कार्यों की चर्चा कर रही हैं। सीएम लोगों की समस्याएं और परेशानियां खुद सुन रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी खुद को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत करना चाहती है। सरकार की योजनाओं की जानकारी को जनता तक पहुंचाना भी जन संवाद कार्यक्रम का मकसद है। विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी संगठन तो अपने स्तर पर काम कर ही रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया अब खुद जिस तरह से मैदान में उतर गए हैं, वो इस बात का संकेत है कि बीजेपी तीसरी बार प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सीएम मनोहर लाल के जन संवाद का चुनावों में कितना असर होगा, फिलहाल तो ये जनता तय करेगी। लेकिन ये साफ है कि सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा और दीपक गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रम की। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहला सवाल मुख्य